नमस्कार बच्चों, माँ मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम जानते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.2 का दूसरा का पहला सवाल। दूसरा क्या दिया हुआ है? सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। पहला 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ए बराबर साइन 60 डिग्री, बी बराबर कॉस 60 डिग्री, tan बराबर 60 डिग्री और डी बराबर साइन 30 डिग्री। तो इसमें इसका मान किसके बराबर? ए के साइन 60 डिग्री बराबर, कॉस 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर है और साइन 30 डिग्री। ये देना है और कैसे हुआ ये ज्ञात करना है। तो हल हम पहले कर लेते हैं। हल सिंस 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कहने का tan किसी का मान कितना होता है? 1 बटा √3 और 1 प्लस tan किसी का मान कितना होता है? 1 बटा √3 का स्क्वायर, यानी कहने का 2 बटा √3 बटा 1 प्लस 1 बटा 3, यानी 2 बटा √3, यानी अगर हम एलसीएम लेते हैं 3 प्लस 1 यानी 2 बटा √3 बटा 4 बटा 3। अब हम इसको करेंगे तो 2 बटा √3 गुने 3 बटा 4, यानी 2 से 2 कट गया, यानी √3 से √3 कट गया, यानी चूंकि 3 बराबर √3 गुने √3 होता है, या √3 को √3 से गुना करके 3 होता है, और 2 से 2 कट गया यानी √3 बटा 2। अब √3 बटा 2 हुआ है तो किसका मान होता है? √3 मान बटा 2, इसमें साइन 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है? साइन 60 डिग्री होता है आंसर, या कॉस 60 डिग्री का मान होता है, ये भी होता है। तो हमको ऑप्शन में दिया गया कितना? साइन 60 डिग्री और कॉस 30 का मान होगा, सॉरी कॉस 30 का मान होगा, तो ये साइन 60 डिग्री का मान होगा, यानी ए साइन 60 डिग्री आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम पुनः दूसरा सवाल। अब यहाँ दिया सही यानी दूसरा, यानी सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की उचित क्या कीजिए, यानी कि दूसरा सवाल है, यानी 1 का पहला बना चुके हैं। अब है चूंकि यहाँ दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर tan का डिग्री का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद एक दिया गया है मान और साइन 45 डिग्री और डी 0। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि tan 45 का मान होता है कितना है? तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 बट्टा 1 प्लस 1, यानी 0 बट्टा 2 यानी 0, यानी कि हो गया आंसर डी। डी का मान कितना है? 0। यानी कि दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर 0 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, c बराबर 45 डिग्री और d बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम चूंकि दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, जब a बराबर 0 डिग्री लेते हैं, a बराबर 0 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है? साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2 गुने 0 बराबर 2 गुने साइन 0, तो क्या होगा? साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, यानी साइन 0 का मान 0 बराबर 0, ये यानी कि दोनों का मान 0 होगा। अब उसके बाद चलते हैं, जब हम साइन b बराबर में लेते हैं, यहाँ ए ऑप्शन लिए थे, अब b का ऑप्शन लेते हैं, जब a बराबर 30 डिग्री लेके देखते हैं तो साइन 30 साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बटा 2, यानी 60 डिग्री का मान कितना? √3 बटा 2, यानी 2 से 2 कट गया 1, जबकि ये भी बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, जबकि ये बराबर था। अब चलते हैं सी, जब
ए बराबर 45 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a, यानी क्या हो गया साइन 2 गुने 45 यानी 2 साइन a बराबर कितना 45, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बराबर 2 साइन 45 का मान कितना 1/√2, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना 1 बराबर 2 से √2 काट गया 2, तो यहाँ भी बराबर नहीं हुआ। अब चलते हैं डी बराबर, जब ए बराबर क्या देते हैं 60 डिग्री तो क्या होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a, यानी साइन 2 गुने 60 डिग्री बराबर 2 साइन 60 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब 2 साइन 60 डिग्री में कितना होता है 2, अब गुने 1/2 यानी 2 कट गया यानी 1 हो गया। अब साइन 120 डिग्री बराबर क्या होगा, तो अब हम चलते हैं साइन 120 बराबर होगा, यानी साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में हो गया, इसमें ऑल होता है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव त्रिकोण लेकिन इसमें साइन होता है और कॉस, तो यहाँ पर साइन 120 का मान कितना हो जाएगा 1/2 अब बराबर 1। तो इस प्रकार से यहाँ जो है तो यानी साइन 90 डिग्री प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा यानी कि √3/2, तो ये गलत है, अतः सही ये है 0 डिग्री। तो चलते हैं अब उसी प्रश्न वाले 8.2 का सही विकल्प चुनने के लिए, यानी कि चौथा सवाल है। तो अब दिया गया है कि चूंकि 2 डिग्री बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर, कॉस 60 डिग्री का मान के बराबर है, साइन 60 डिग्री का मान बराबर है, टेन 60 डिग्री का मान बराबर है, साइन 30 डिग्री बराबर है। तो अब यहाँ पर चलते हैं 2 गुने 10 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 डिग्री का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 माइनस 10 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होल स्क्वायर, यानी 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 3, यानी 2/√3 बट्टा, अगर हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का हिस्से में तो कितना होगा 3 होता है। अब कितना होगा 1 से 3 3 माइनस 1 यानी कितना 2/√3 बट्टा 2/3 यानी 2/√3 गुने 3/2 कट गया √3 यानी कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा आंसर। तो √3 किसका मान होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है और sin 30 का मान 1, यानी सी नंबर का यानी tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3 होता है, ये आंसर होगा। धन्यवाद। देखते हैं फिर आगे। यानी इसी का दिया गया प्रश्न वाले 8.3 का सवाल, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस b का मान और 90 डिग्री से छोटा हो सकता है या बराबर है। जहाँ पर a बड़ा है b से तो a और b का मान ज्ञात करना। अब हमको चलते हैं, यानी कि सवाल से दिया गया है tan a प्लस b बराबर √3, तो यानी कि tan a प्लस b बराबर √3, तो सबसे पहले tan a प्लस b के बराबर √3 जो है, तो tan किसका मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि tan a प्लस tan 60 डिग्री, हाँ tan 60 डिग्री, तो दोनों तरफ तुलना करते हैं तो क्या होता है a प्लस b बराबर √3,
समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। ये किसका मान है, टेन 1/√3 यानी टेन टी का मान। अब क्या होगा, टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30 डिग्री। पुनः दोनों तरफ तुलना करने पर अब यहां पर भी लिख देंगे दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ तुलना करने पर तो यहाँ पे दोनों तरफ तुलना कर लेते क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इस समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ तुलना करने पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है। अब तो a प्लस बी है और a माइनस बी, तो अब हम चलिए जो समीकरण जो हम हल करना जानते हैं उससे हम इसको हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, 1 और 2 को हम जोड़ते हैं तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर 45 डिग्री। पुनः यानी पुनः नई समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर हम b में भी रख सकते, दूसरा में भी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ a का मान कितना है, 45 डिग्री आया है, तो प्लस b है तो 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि 15 डिग्री, यानी b का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री और a का मान कितना हो जाएगा, 45। तो यानी कि चूंकि a प्लस a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, ये आंसर हुआ। धन्यवाद तब तक वीडियो देखने के लिए। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग इन्हें हमें कमेंट के बॉक्स में चलकर दिखाएं, बताएं। अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो आप हमें बोल सकते हैं, हम इसे एक दूसरे विधि से भी बना सकते हैं जो अभी हम दिखा रहे हैं। चलते हैं यहाँ देखते हैं, यानी इसका मान कैसे बढ़ता है। अब ये हो गया, दूसरा विधि कैसे इसको बना सकते हैं। यहाँ तक हम साइन के इसके बराबर हम 2 तक यहाँ लाएंगे और उसका क्या करेंगे, समीकरण 2 से यानी कि इतना तक हमको बनाना होगा और a भी लिखना होगा, b बराबर इतना भी लिखना होगा। तो समीकरण 2 से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस b। अभी इसका मान a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में a बराबर 30 डिग्री प्लस b रखने पर क्या हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस b बराबर कितना है, 60 डिग्री है, तो यानी कि 30 डिग्री प्लस b और प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो a बराबर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2b
और 30 डिग्री उधर चला जाएगा, 60 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी b बराबर 30/2 यानी कि 15 डिग्री। कितना हो जाएगा मान 15 डिग्री, यानी इस प्रकार से 15 डिग्री। और जब हम समीकरण यानी कि a बराबर 1 हो गया और यहाँ पे इसको हम 3 मान लिए थे, मान लेंगे तो ये भी हो सकता है। और जब समीकरण 3 में b बराबर 15 रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री यानी 45 डिग्री। इस प्रकार से भी a का मान 45 डिग्री आता है और b का मान, कोण a और कोण b का मान कितना होता है, और कोण b का मान कितना है 15 डिग्री। ठीक है, धन्यवाद। देखते हैं आगे। तो अब चलते हैं 14 सवाल में। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सही उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है sin a प्लस बी और sin a प्लस बी, यहाँ पर दोनों का मान सत्य नहीं होगा, लेकिन हमें जानना है कैसे। ये असत्य होगा, ये असत्य है, तो हम इसे कैसे जानेंगे। जब a बराबर, अगर हम कुछ भी मान लिख सकते हैं, जैसे 30 डिग्री ही होगा या 60 डिग्री ही हो सकता है, एवं b बराबर 60 डिग्री लेते हैं, तो या 45 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 30 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री अब प्लस साइन 60 डिग्री। तो अब देखते हैं कि साइन 90 डिग्री हो गया और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, अब प्लस √3/2 यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना 1 और दोनों का हिस्से में कितना होता 1 प्लस √3। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, अतः ये क्या है, असत्य है। अब दूसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो आप देख सकते हैं जब थीटा का मान क्या, यानी 0 डिग्री का मान, थीटा का मान 0 से लेके 30 होता है, 45 होता है, उसके बाद 60 होती है और 90 होती है। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। अगर इसको हम √2 से नीचे ऊपर गुना करते हैं तो कितना, तो चलते हैं, यानी कि √2 का मान कितना होता है, जैसे हम यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो 1.414 होता है बटा 2, यानी इसको भाग देंगे तो 0.707 होगा, 4 में 1 4 होता है, यानी कि 1.414। तो इसका मान कितना बढ़ता है। उसके बाद साइन 45 यानी साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यानी √3 का मान 1.732, 1.732। तो इसका भी मान कितना होता है 8 यानी 8 × 16 1 8 × 12 1 यानी 6, यानी ये भी मान बढ़ रहा है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी क्या देख रहे हैं 0 से लेके, यानी कितना हो जाता है यहाँ मान 1/2 का अर्थ होता है 0.5 बढ़ता है, यानी कि 0 से लेके बड़ा है 0.5 से बड़ा है 0.707 से भी बड़ा है, यानी 0.866 का उससे भी बड़ा 1, यानी 0 से, यानी थीटा का मान 0 से लेकर 90 की ओर जाते हैं, इसका मान बढ़ता है, अतः ये सत्य है। क्या है, सत्य है। उसी प्रकार से अगर हम देखें थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान भी वृद्धि होती है, तो देखते हैं तो क्या होता है, नहीं, यानी कि घटती है। क्या होती है, घटती है, गलत है, असत्य है। ये इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। तो थीटा का मान देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, जब थीटा बराबर cos 0 डिग्री का कितना होता है 0 होता है, उसका cos √3 यानी थीटा का मान जब लेते हैं 30 डिग्री, इसका मान कितना √3/2 यानी 1.732 बटा यानी 2 यानी 0.707
8 16 फिर 6, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2। इसे भी हम नीचे को √2 करते हैं जैसे वहाँ पर किए थे, तो √2/2 हो जाएगा, यानी 1.414/2 यानी 7 या 0.707 लिख सकते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 यानी कितना 0.1। उसके बाद cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या 0 का मान, यानी cos 0 डिग्री का मान कितना है, से छोटा है cos 30 डिग्री से मान से भी छोटा है cos 45 डिग्री का मान, यानी कि इससे भी छोटा क्या है cos 60 डिग्री का मान, और उससे भी छोटा है cos 90 डिग्री का मान। तो इस प्रकार से यानी क्या मान होता है, एक से छोटा होता है √3/2, यानी इससे भी छोटा होता है 1/√2, और इससे भी छोटा है 1/2, और इससे छोटा है 0, यानी 1 से भी छोटा हो गया आपको cos 60 डिग्री का मान कितना हो, यानी 1 से छोटा √3/2 का मान कितना है 0.866, यानी कि इससे भी छोटा हो गया 0.707, और इससे भी छोटा हो गया 0.500 या 0। तो इसी प्रकार से ये भी असत्य है, यानी कहना इसका गलत था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान भी वृद्धि होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा यह गलत होता है। चलते हैं फिर आगे। अब दिया गया है tan थीटा के सभी मान पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो हम यहाँ पर sin थीटा का अगर हम थीटा का मान कुछ भी ले लेते हैं तो ये यानी कि गलत है, यानी कि जब यह सिर्फ 45 डिग्री होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर इसको देख ले sin थीटा बराबर cos थीटा, तो sin और cos में जब हम देखते हैं तो किसका मान बराबर होता है 1/√2 का, यानी 1/√2 होता है, यानी 45 डिग्री, यानी sin 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। तो दोनों तरफ तुलना करके कितना होता है, थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री पर सही होता है। अगर इसको हम ऐसे भी चेक बना सकते हैं, यानी कि sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, इसका दूसरा विधि हम ये भी बना सकते हैं sin थीटा बराबर, क्योंकि sin थीटा बराबर क्या है cos थीटा। अगर हम इसको नीचे कर दें दोनों तरफ, या दोनों तरफ cos थीटा से भाग देंगे, cos थीटा से भाग देंगे दोनों तरफ, cos थीटा से भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो sin थीटा बटा cos थीटा, और cos थीटा बटा cos थीटा कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा सूत्र होता है, या इसको हम सही भी कर सकते हैं जो पहले बताया। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, तो 1 tan थीटा किसका मान होता है tan 45 का मान होता है। तो इस प्रकार से हम दोनों तरफ कंपेरिजन करेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा है a बराबर 0 डिग्री पर cos a परिभाषित है नहीं है, परिभाषित कहने का अर्थ उसको हम लिख सकते हैं, परिभाषित नहीं उसको हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे cos a यानी कि 0 डिग्री, तो cos a बराबर 0 डिग्री सॉरी यहाँ पर cos नहीं है cot a, यहाँ पर क्या होगा cot a का मान क्या होगा cot 0 डिग्री है। तो cot यानी cot अभी भी देखें tan का उल्टा क्या होता है cot बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। तो यहाँ पर यानी क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री बटा sin 0 डिग्री। तो इसको हम क्या cos 0 कितना होता है 1/0। तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/0 को अपरिभाषित लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपरिभाषित, यानी इसकी हम
या इसको हम अनंत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनंत, या इसको हम इस रूप से भी इंक्लूड करते हैं। तो यानी कहने का मतलब 0 में हम कितना से भाग देंगे वह संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी। हम जाते 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 हम कितना भी लिखेंगे, इसलिए हम उसको वह संख्या हम नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, अतः यह अपरिभाषित होगा। अभी तक आपने वीडियो देखा, यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आते हैं अगले वीडियो के साथ 8.3 का जो सवाल उसके थ्योरी के साथ हम बताएंगे वो उसमें कैसे हुआ। धन्यवाद।